नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेपाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अब सरकारी कार्यालय के लिए शनिवार और रविवार दोनों दिन की साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया है। ये नई व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया है कि पेट्रोलियम आपूर्ति में उत्पन्न असहज स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है। अब तक नेपाल में केवल शनिवार को ही अवकाश रहता था, लेकिन अब रविवार को भी छुट्टी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे, जबकि पहले ये समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। मंत्रिपरिषद के इस फैसले के अनुसार ये समय सीमा शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालय पर लागू होगी। सरकार का मानना है कि नए समय और 2 दिनों के अवकाश से कार्य क्षमता बनाए रखने के साथ ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में प्रीपेड पीड़ित नाम की नई श्रेणी बन गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर की खामियों के कारण लोगों को बिजली कटौती और गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उपभोक्ता पहले ही पैसा जमा कर देते हैं, फिर उन्हें दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि जनता दर दर भटकने को मजबूर है, जबकि सरकार और बिजली कंपनियां उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में जनता उपभोक्ता नहीं बल्कि उपभोक्ता बन गई है, जो नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। इस बयान के बाद प्रदेश में बिजली व्यवस्था और प्रीपेड मीटर को लेकर राजनीति बहस और तेज हो गई है। वहीं गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में चोरी की एक वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। भारत माता चौकी क्षेत्र में खौफनाक चोर महज 10 मिनट के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित आरिफ किसी काम से भारत माता चौक पहुंचे थे और अपनी बाइक खड़ी कर चले गए थे। इसी दौरान चोर ने मौके का फायदा उठाकर बुलेट चुरा ली। पीड़ित के अनुसार बाइक की डिग्गी में करीब 65 लाख रुपए भी रखे हुए थे, जो चोरी हो गए। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चोर को गिरफ्तार कर पाती है। वहीं नोएडा में निषाद पार्टी की महा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के इंडोर स्टेडियम में कश्यप गुर्जर निषाद महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। रैली को पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बताया। नेताओं का कहना है कि ये आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इस महा रैली के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने राजनीति समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले चुनावों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के फुगाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के निर्माण कार्य में बाधा बन रहे एक विशाल HT लाइन के खंभे को NHAI ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरा दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 मीटर लंबे इस खंभे को हटाने के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार ऑपरेशन चलाया गया। मेरठ करनाल रोड पर स्थित ये खंभा हाईवे के रैंप निर्माण के बीच आ रहा था, जिससे कार्य बाधित हो रहा था। उप जिलाधिकारी कृष्णकांत विश्वकर्मा ने की मौजूदगी में मशीनों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से धाराशायी किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिससे करीब 2 घंटे तक लंबा जाम की स्थिति बनी रही। ऑपरेशन के दौरान प्रशासन, पुलिस और NHAI की टीम मौके पर डटी रही। SDM ने बताया कि हाईवे निर्माण को सुचारू रूप से पूरा करने
के लिए खंबे को हटाना जरूरी था। पूरे ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने मौके पर रहकर कार्य की निगरानी की, जिसके बाद बिना किसी हादसे के सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया गया। अभी NHAI की टीम द्वारा खेड़ा मस्तान में दिल्ली देहरादून हाईवे का कार्य चल रहा था, जिसमें नियंत्रित तौर पे एक बड़े पोल को वहां पे गिराया गया ताकि NHAI के कार्य को निर्विघ्न रूप से पूरा किया जा सके। सर कितना समय लगा, कितने टाइम तक पुलिस और जो अधिकारी मौजूद रहे? वहाँ पे काफ़ी समय लगा, लगभग 24 से 26 घंटे हमें लग गए। हम पूरी रात वहीं पे रहे, पुलिस के भी अधिकारी रहे, हमारी तहसील की टीम भी वहाँ रही, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से काम को संपन्न किया जा सके। कौन सा खंबा था और किस तरह की दिक्कतें आ रही थी सर उससे? जो हाईवे का काम है, जो रैंप और पैड बनना था, तो उस बीच में वो आ रहा था, जिसका हटाया जाना बहुत जरूरी था, तो इस वजह से उसको कंप्लीट करने के लिए। वहीं लोनी गाजियाबाद में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धार्मिक एकता और आस्था का प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारा इंदिरापुरी से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए करबा बैंकेट हॉल पुस्तक चौक तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जय घोषों से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो गया। इस अवसर पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हिंदुत्व की एकता और अखंडता का प्रतीक है और समाज को जोड़ने का कार्य करती है। कार्यक्रम में संत त्रिलोचन दास, मुकेश खंडेकर, अशोक कृष्ण ठाकुर और राजेंद्रानंद सरस्वती सहित कई संत महात्मा मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो परियोजना की DPR रद्द होने के बाद स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध एनी नेफोबा के बैनर तले किया गया। प्रदर्शन सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां वायर्स और निवासी बड़ी संख्या में जुटे। लोगों का कहना है कि वर्षों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो विस्तार की मांग की जा रही है, लेकिन अब DPR रद्द होने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से जल्द मेट्रो परियोजना शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि मेट्रो कनेक्टिविटी ना होने से रोजाना आवागमन में भारी परेशानी होती है। मार्गदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति नियंत्रण में रखा गया। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट शहर बसे हुए 15 साल से अधिक हो गए हैं और जब हमने यहाँ पे घर बुक किया था तो बिल्डर थे या जो ब्रोकर थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप पास तक मेट्रो आएगी। 15 साल बीत गए हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा वेस्ट शहर तक मेट्रो नहीं आ पा रही है, जबकि केंद्र में जो सरकार है वही सरकार हमारे राज्य में है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। किस कारण से ये मेट्रो नहीं आ पा रही है, किस कारण से बार-बार DPR नामांकित कर दिया जा रहा है, ये इससे हमें नहीं पता, लेकिन आपस में तालमेल बैठ रहा है और जल्दी से जल्दी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो लाए। एक्वा लाइन जो कि नोएडा में मेट्रो है, वहाँ पे काफी कम जनसंख्या में लोग रहते, फिर भी वहाँ मेट्रो चली गई है, लेकिन यहाँ जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है काफी घनत्व वाले, काफी जनसंख्या वाले ये जगह है, लेकिन अभी तक यहाँ मेट्रो नहीं आ पाई। अपने आप में विडंबना है कि इतनी जनसंख्या होने के बाद लोग लाखों की संख्या में रोज ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। जो महिलाएं हैं, खासकर हम जैसी जो महिलाएं हैं जो बार बार दिल्ली जा रही है, नोएडा जा रही है काम के सिलसिले में, उन्हें या तो अपनी प्राइवेट कार का सहारा लेना पड़ता है या शेयर ऑटो से उनको घर लौटना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि 15 साल से झूठ बोल रहे हैं कि मेट्रो आने वाली है। ठीक है, अब आप देख सकते हो आज काफी कितना रिक्वायरमेंट है, मेट्रो हर जगह बन रही है। आप बोराकी तक मेट्रो लेके जा रहे हो, जबकि ये इतना पॉपुलेटेड एरिया है, हाईटेक सिटी है, और यहाँ मेट्रो नहीं बना रहे हो। दिवाली होली में प्रॉमिस करते हैं कि मेट्रो आने वाली है और मेट्रो आनी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? 2.5 लाख से ज़्यादा रोज की भीड़ होती है यहाँ पे, सुबह शाम भीड़ होती है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस झूठे प्रॉमिस कर रहे हो। DPR 4 बार चेंज हो चुका है, 4 मूर्ति का, 1 मूर्ति का, यहाँ तक का। भाई आप मेट्रो जरूरत है, इंसान नहीं हो, एक मूर्ति मेट्रो से चाहिए नहीं। वहीं नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एलिवेटेड रोड पर 4 नए
लूप निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था और सुगम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इस परियोजना के डिज़ाइन और लागत को IIT दिल्ली ने स्वीकृति दी है। अब निर्माण एजेंसी के चयन के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड पर 4 लूप बनाए जाएंगे, जिससे सेक्टर 41 आगाहपुर से फेज 2 नाले तक का आवागमन और आसान होगा। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को नोएडा के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों एलिवेटेड रोड के लोकार्पण की भी योजना बनाई जा रही है। करीब 608 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 6 लेन का भंगेल एलिवेटेड रोड शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना से नोएडा के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पिछले 72 घंटे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार शाम से शुरू हुआ खराब मौसम रविवार को भी जारी रहा। इससे काशी, गोंडा, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मथुरा, संभल और हाथरस में ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि जलोन में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार ओले गिरे। इससे खेतों में बर्फ जैसी परत जम गई है और गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो गई, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। कानपुर में आंधी से पेड़ और बिजली के पोल गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि सीतापुर, वाराणसी, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर और ललितपुर में भी जान माल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में बारिश और 15 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और नुकसान की रिपोर्ट जल्द देने को कहा है। उन्होंने पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं फारुखाबाद में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसे में 70 वर्षीय सरला कटियार की मौत हो गई। सरला कटियार स्वास्थ्य विभाग से रिटायर थी और शहर के आवास विकास क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही थी। जानकारी के अनुसार उनका पोता थार कार लेकर घर आया और गाड़ी पार्क करते समय हैंड ब्रेक नहीं लगाया। गाड़ी रिजर्व होकर पीछे खड़ी दादी के ऊपर चल गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना इतनी अचानक हुई कि कोई भी उसे रोक नहीं पाया। इस घटना का CCTV फुटेज भी वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वही वो पोता है जिसने पहले भी लापरवाही से वाहन चलाते हुए कई छोटे छोटे हादसे किए हैं, लेकिन परिवार ने हमेशा मामलों को शांतिपूर्वक सुलझा लिया। इस बार भी परिवार ने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई। कादरगेट थाना प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि परिवार शिकायत दर्ज कराता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।